वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा किलो चने की दाल है। इसे मैंने खूब अच्छी तरह पानी और छोटी इलायचियाँ डाल के बॉयल करके, देखें इस तरह इसको मैंने पीस लिया है। अभी ये खुश्क फॉर्म में है। अभी इसे पानी में और छोटी इलायचियों के साथ मैंने इसे बॉयल कर लिया है। अब ये अच्छी तरह ये गल गई है, इसको पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर मैं पूरा आधा किलो दूध, फुल क्रीम दूध जो होता है, देखें ये आधा किलो दूध ऐड कर दूंगी और पूरा 1 पाव घी। अब ये डाल के फिर दोबारा हम इसकी पकाई शुरू करेंगे। खूब इतना भुनेंगे खूब अच्छी तरह कि इसका जो है कलर ब्राउन हो जाए। और ये खूब दूध डाला है हमने, दूध डालते वक्त तो हम इसे मुसलसल कंटिन्यू चलाते जाएंगे ताकि जो है ये नीचे से लगे ना और एकदम दूध का बॉयल आके दूध गिरे ना। दूध, घी, दाल, छोटी इलायची ये सब डाल के अब हम इसे खूब अच्छी तरह पकाएंगे। पहले मैंने दाल इसलिए पानी में बॉयल की कि डायरेक्ट दूध में दाल डाल के जो बॉयल करते हैं उसमें लगने का उसका डर होता है। मैं पहले हमेशा पानी से बॉयल करती हूँ, अच्छी तरह गला लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ और फिर अब मैं इसे देखें दूध में डाल के स्लो आंच पे अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन उस टाइम तक जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, अभी दाल देखें मैंने दूध में डाल के बॉईल कर ली थी और इसे खूब भुनाई करते हुए जो है मुझे तकरीबन ये 2 घंटे हो गए। 2 घंटे लगे इसको, सिर्फ ये आधा किलो दाल को पहले मैंने पानी में बॉईल किया था और फिर मैंने इसे मैश करने के बाद फिर दूध में बॉईल करके, अब दूध देखें पूरा अच्छे से खुश्क हो गया है। घी डाल के इसको मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया है। अब जब इस पोजीशन में आ जाए ना, देखें कढ़ाई तला छोड़ने लग जाए, ये देखें ऐसे, तो समझे आपकी दाल भून चुकी है खूब अच्छे से। अब इसके अंदर हम जो है आधा किलो दाल है तो इसमें 1 पाव चीनी ऐड कर देंगे, पूरी 1 पाव। अब हम इसकी भुनाई चीनी डाल के भुनाई करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको उस टाइम तक भुनेंगे जिस टाइम तक चीनी का पानी खुश्क ना हो जाए। और जब चीनी का पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें तमाम ड्राई फ्रूट जो आप डालना चाहें, खोपरा, किशमिश, बादाम, ये सब ऐड करें। और चने की दाल के हलवे का मैं आपको बताऊँ, जितना ये जायके में अच्छा है उतना ही ये ताकत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी होता है। आप इसको नाश्ते में बच्चों को पूरियों से, पराठों से, लंच में, डेली मिठाई के तौर पे आप इसको बना के रखें और यूज़ करें। ये बहुत हेल्दी मीठा होता है। बनाने में जितनी ये जान लेता है उससे ज़्यादा ये खानों में मिनटों में ख़त्म हो जाता है। अब मैं चीनी डाल के खूब अच्छी तरह भुनाई करूँगी। असल चीज़ होता है जो इसमें पानी डाला है, जो घी डाला है, दूध डाला है, वो सब ड्राई हो जाए और घी पूरा ऊपर आने लग जाए। आपको ये कंडीशन दिख रही होगी इसकी कि देखें कढ़ाई में बिल्कुल कहीं पे चिपक नहीं रहा। अब यकीन जाने मेरा बाजू बहुत थक चुका है इसकी भुनाई करते करते, पर यह है कि भुनने को राज़ी नहीं हो रहा। अब चले मैं इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करके और फिर जब गार्निश करती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है चीनी डाल के, घी डाल के। अब ये बस मेवा है, ये डाल के इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। किशमिश, बादाम, खोपरा जो आपके पास हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसमें बादाम और किशमिश और खोपरा लगता है। तो ये देखें खूब अच्छे से इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाते हैं, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।